ये सवाल एक फटे पुराने कपड़े पहने बूढ़े शख्स ने मस्जिद के दरवाजे के बाहर बैठकर खुद से किया था। आंखों में आंसू, दिल में बोझ और जुबान पर सिर्फ तौबा का एक टूटा सा अरमान। जुमा का दिन था। मस्जिद के अंदर कुरान की तिलावत हो रही थी। लोग सफेद कपड़ों में इत्र लगाकर पाकी की हालत में अल्लाह के घर में दाखिल हो रहे थे। मगर वहीं उसी पाक घर के बाहर एक ऐसा इंसान बैठा था जो कभी दुनिया की नजरों में पड़ा था, मगर आज खुद की नजरों से भी गिर चुका था। वो बस दरवाजे को देखता रहा, क्योंकि उसे अल्लाह पर भरोसा था मगर अपने आप पर नहीं। वो जानना चाहता था, क्या अल्लाह के दरवाजे पर बैठा रह जाना काफी है या अंदर जाने की हिम्मत भी चाहिए? और वहीं से शुरू होती है एक गुनहगार की तौबा की ऐसी कहानी जिसे अल्लाह ने खुद गवाही बनाकर जमाने के सामने पेश किया। जुमा का दिन था। मस्जिद के सामने सफाई हो रही थी। लोग वुजू करके नए कपड़े पहनकर अल्लाह के घर की तरफ दौड़ रहे थे। मस्जिद के अंदर से तिलावत की आवाजें आ रही थीं, दिल को सुकून देने वाली। मगर उन्हीं लोगों की भीड़ के पास उसी मस्जिद के बड़े दरवाजे के किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा था, गर्दन झुकी हुई, आंखें नम और कपड़े मैले कुचैले। उसका नाम रईस था। किसी जमाने में बहुत दौलतमंद और ताकतवर था, मगर वो दौलत उसे मस्जिद नहीं ले आई थी, बल्कि शराब खानों, जुर्म और घमंड के रास्तों पर ले गई थी। उसने कभी किसी के सजदे को झाया किया तो कभी किसी के आंसू को। अल्लाह के नाम से वो सिर्फ इतना वाकिफ था कि कभी बुखार बहुत तेज होता तो कह देता, या अल्लाह उठा ले। लेकिन अब उम्र के इस मोड़ पर जब सब कुछ छिन गया, तन्हाई और बीमारी के साए में घिर गया, तो याद आया अल्लाह था जिसने उसे सब कुछ दिया था और उसी को उसने कभी पहचाना नहीं। आज पहली बार उसके दिल में ख्वाहिश जागी थी कि वो मस्जिद के अंदर जाए, सजदे में झुके और कहे, माफ कर दे या रब। मगर उसका दिल डर से कांप रहा था। क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? क्या इस मैले इंसान का अंदर जाना जायज है? क्या मैं उस पाक जमीन पर जा सकता हूं जहां अब तक सिर्फ गुनाहों के निशान हैं मुझ में? वो दरवाजे के बाहर बैठा रहा। पास से एक मौलाना गुजरे, नजर पड़ी, लेकिन वो बस नजरें फिर कर आगे बढ़ गए। शायद उसे कोई फकीर समझा या कोई पागल। अचानक एक नन्हा बच्चा उसके पास आया। हाथ में टोपी थी, चेहरे पर मुस्कुराहट। अंकल, आप अंदर क्यों नहीं आते? रईस की आंखें भर आईं। धीमे से बोला, बेटा, मैं बहुत गुनहगार हूं, मुझे डर लगता है अल्लाह के घर में जाने से। बच्चा मासूमियत से बोला, अगर अल्लाह सिर्फ नेक लोगों के लिए होता तो फिर माफ करने वाला कौन होता? वो तो गुनहगारों को बुलाता है सबसे पहले। ये सुनते ही रईस का दिल कांप उठा, जैसे किसी ने उसके सीने में बंद दर्द को खोल दिया हो। उसने अपनी कांपती उंगलियों से बच्चे का हाथ थामा और पहली बार मस्जिद की सीढ़ियों पर कदम रखा। अंदर दाखिल होते ही आंखों से आंसू बह निकले। हर तकरीब, हर आयत सीधा उसके दिल में उतर रही थी। वो जान गया था, अल्लाह के यहाँ दर है, मगर अंदर सिर्फ वो जाता है जो सच्चे दिल से तौबा करता है। और जब कोई दिल से पुकारे तो अल्लाह खुद उसे दर के बाहर नहीं छोड़ता। रईस मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ तो ऐसा लगा जैसे उसके अंदर सदियों से बंद अंधेरा अचानक रोशनी में बदल गया हो। पहली बार उसकी आंखें दीवारों की खूबसूरती नहीं देख रही थीं, बल्कि अपने अंदर की गंदगी साफ साफ नजर आ रही थी। उसने एक कोने में जगह ली और बैठ गया। लोगों की कतारें बन रही थीं। इमाम मिंबर पर जा चुके थे। अजान हो रही थी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। हर लफ्ज उसके दिल को चीर रहा था और उस पर मरहम भी लगा रहा था। जब तकबीर हुई और सबने नमाज शुरू की, रईस पहली बार सजदे में झुका। या रब, मैंने जिंदगी बर्बाद कर दी। तूने हर बार मौका दिया, मगर मैं दौलत और घमंड में अंधा रहा। अब जब हाथ खाली हैं, तब तुझे याद किया। अगर माफ कर दे तो तेरी रहमत है, अगर ना करे तो मैं उसी लायक हूं। उसके होंठों से लफ्ज नहीं निकल रहे थे, लेकिन आंसू बहते रहे। उसका सजदा बहुत लंबा था। इमाम कुर्बानी और तौबा पर खुतबा दे रहे थे और हर बात रईस को महसूस हो रही थी। खुतबे के बाद एक बुजुर्ग इमाम उसकी तरफ आए और बोले, भाई, आपने बहुत रोया, दिल साफ हो गया लगता है। या आपको मस्जिद में रोज आना चाहिए। रईस ने झिझकते हुए कहा, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा हजरत? इमाम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अल्लाह तो उस तौबा करने वाले से भी ज्यादा खुश होता है जो रेगिस्तान में खोई ऊंटनी वापस पाले। तू आया है
यही उसकी रहमत है, अब मत जाना दोबारा। उस दिन पहली बार रईस को मस्जिद से डर नहीं लगा, बल्कि ऐसा लगा जैसे अल्लाह ने उसे अपनी रहमत में समेट लिया हो। नमाज के बाद मस्जिद के कुछ लोगों ने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसे खाने के लिए आमंत्रित किया और मोहब्बत से बातें की। मगर जब वो मस्जिद से बाहर निकला, समाज की असल तस्वीर सामने आने लगी। कुछ पुराने जानने वाले सामने से गुजरे, लेकिन नजरें चुरा कर चले गए। अब नाटक कर रहा है। जब कुछ नहीं बचा तो मस्जिद याद आ गई। ये लोग ऐसे ही होते हैं, 2 दिन की नमाज फिर वही हरकतें। रईस ने सब सुना, मगर अब उसका दिल अल्लाह से जुड़ चुका था। अब वो लोगों की आवाज से नहीं डरता था, सिर्फ एक आवाज से डरता था, क्या मेरा रब मुझसे राजी है? उसने उसी रोज से ठान लिया, अब जिंदगी का हर लम्हा, हर सांस अल्लाह की रजा के लिए होगी। रईस की जिंदगी अब हर दिन सुबह फज्र की अजान से शुरू होती। मस्जिद का वो कोना जहां पहले वो सहमा बैठा रहता था, अब उसका मुकद्दस ठिकाना बन चुका था। उसकी आंखों में नरमी थी, जुबान में तहजीब और चाल में सुकून। मगर समाज की नजरों में वो अभी भी वही पुराना रईस था, जो जुआ खेलता था, शराब पीता था और जिसने लोगों के दिल दुखाए थे। कई लोग मस्जिद में उससे दूर रहने लगे। कोई कहता ये सिर्फ दिखावा है, तो कोई कहता एक बार गुनहगार हमेशा गुनहगार। रईस हर दिन ये ताने सुनता, लेकिन अब उसके अंदर का इंसान जवाब देता, मैं लोगों को नहीं, अब सिर्फ अपने रब को राजी करना चाहता हूं। एक नई शुरुआत रईस ने एक छोटा सा काम शुरू किया। वो मस्जिद के बाहर जूते ठीक करने लगा। पहले कुछ लोगों ने हंसी उड़ाई, मालिकों में बैठने वाला अब जूतों में बैठा है। लेकिन वो मुस्कुराकर कहता, अब मैं अपने नफ्स के घमंड को रौंद रहा हूं। वो दिन भर काम करता और शाम को जो थोड़े पैसे मिलते, उसमें से एक हिस्सा वो मस्जिद के गरीब बच्चों को खिला देता। उसकी आंखें नम हो जाती जब कोई बच्चा उसे बाबा रईस कहता। एक दिन उसका पुराना दोस्त कासिम मस्जिद के बाहर मिला। अब भी वही पुराना शराबी, गुस्सैल और घमंडी। कासिम बोला, क्या बात है रईस, तू अब मुल्ला बन गया है, सब नाटक है। रईस ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैंने तौबा की है कासिम, अल्लाह से रिश्ता जोड़ लिया है, तुझे भी बुलाना चाहता हूं, एक बार अंदर चल, सिर्फ एक बार। कासिम ने हंसकर मुंह फेर लिया और चला गया। मगर अगले ही दिन वो फिर आया, लेकिन इस बार उसकी आंखें लाल थीं, हाथ कांप रहे थे। रईस, मेरी बेटी आईसीयू में है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तू अल्लाह से दुआ कर दे, तू अब पाक हो गया है ना। रईस ने उसे मस्जिद के अंदर बिठाया, साथ मिलकर सजदा किया और सच्चे दिल से दुआ मांगी। या रब, मैं तो तुझसे अपनी जात के लिए ही मांगता रहा, आज इस शख्स की बेटी के लिए मांगता हूं। उस बच्ची को उसकी मां की गोद वापस दे दे, ताकि ये बाप भी तुझसे मोहब्बत करना सीख सके। और अल्लाह की रहमत ने कमाल दिखा दिया। उसी शाम डॉक्टर ने बताया कि बच्ची को होश आ गया। कासिम अब हर दिन रईस के साथ आता था, नमाज, तिलावत, सजदा। वो रईस जिसे लोग नफरत से देखते थे, अब लोगों के लिए दुआओं का जरिया बन चुका था। अब मस्जिद का डर नहीं, रईस का दिल रोशन था। मस्जिद की दीवारों ने वो सच्चा मंजर देखा, जहां एक टूटा हुआ गुनहगार सिर्फ अल्लाह के सामने गिरा था और अल्लाह ने उसे दुनिया के सामने उठा लिया था। अब रईस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है। वो कहता है, अल्लाह के यहां दर है, लेकिन जो अंदर चला गया और सच्चे दिल से झुका, उसका मुकाम बाहर वालों से कहीं ऊंचा होता है। रईस की तौबा और नेक आमाल अब लोगों के दिलों तक पहुंचने लगे थे। मस्जिद का वो कोना जहां कभी लोग नजरें चुराते थे, अब वहीं लोग बैठकर उसे दुआ करवाते थे। उसकी इज्जत लौट रही थी, लेकिन हर उजाले के पीछे कोई ना कोई अंधेरा भी होता है। एक दिन मस्जिद की कमेटी में एक नई चर्चा छिड़ी। एक गुनहगार जो जूतियां सीता है, अब हमारे बीच बैठकर लोगों को दुआएं देता है। मस्जिद का नाम खराब हो रहा है। एक अमीर आदमी जो खुद कभी मस्जिद सिर्फ ईद और निकाह के मौके पर आता था, उसने कहा, इस रईस को बाहर करो, वरना मैं चंदा बंद कर दूंगा। अगले ही दिन इमाम साहब ने रईस को बुलाया। दिल भारी था, लेकिन मजबूरी भी। भाई रईस, लोग कह रहे हैं कि मस्जिद का एक सम्मान है और तुम्हारा अतीत वो मस्जिद की सादगी से मेल नहीं खाता। रईस ने कुछ पल चुप्पी साधी, फिर बहुत शांत स्वर में बोला, अगर मेरी मौजूदगी से किसी को तकलीफ हो रही है तो मैं खुद बाहर चला जाऊंगा, मगर एक बात जान लीजिए, मैं मस्जिद में नहीं, अल्लाह के दर पर आता था और वहां आने से मुझे कोई नहीं रोक सकता।
जब तक मेरा रब ना रोके। उसकी आंखें भीगी थीं, लेकिन उसके कदम मजबूत। रईस मस्जिद के बाहर ही पड़ा, अकेले। छटाई नहीं थी, सिर्फ मिट्टी थी, लेकिन सजदा उतना ही सच्चा था। मगर लोगों की नजरें अब बदल रही थीं। एक छोटा बच्चा, वही जिसने रईस को पहली बार अंदर बुलाया था, बाहर आ गया और उसके साथ नमाज में शामिल हो गया। फिर 2 और लोग बाहर आ गए, फिर 3, फिर 5, और आखिर उसी दिन मस्जिद में सिर्फ वही लोग बचे जो घमंड में डूबे थे, और बाहर लोग उस फटे हाल इंसान के पीछे खड़े थे जो कभी गुनाहों में डूबा था, लेकिन अब अल्लाह की रहमत में सराबोर था। अगले जुमा को इमाम साहब ने खुतबे में कुरान की ये आयत पढ़ी, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से और पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है। सूरत अल बकरा 2:222। हमने रईस को नजरों से देखा था, लेकिन अल्लाह ने उसके दिल को देखा। आज से रईस फिर से मस्जिद का हिस्सा है, न सिर्फ एक मुसल्ली बल्कि सबक देने वाला जिंदा मिसाल। रईस अब भी वही फटा कुरान सीने से लगाए रहता है, मगर उस कुरान के हर पन्ने पर अब उसका हाल लिखा है, तौबा, सच्चाई और इस्तिकामत। लोगों ने मुझे दर के बाहर बिठाया, लेकिन अल्लाह ने मुझे अपने अंदर बुला लिया। इसीलिए मैं कहता हूं, अल्लाह के यहां दर है, मगर अंदर सिर्फ वो जाता है जो सच में चाहता है।